नमस्कार। चलित बजेट अधिवेशन रे राष्ट्रपति अभिभाषण धन्यवाद प्रस्ताव आलोचना उपरे संसद रे चर्चा बेले मोदी सरकार को टार्गेट करिसेंती कांग्रेस नेता राहुल गांधी। एथर संसद रे तांकर आलोचना थिला बेस तिर्जक और शाणित। देश में बेकारी समस्या, डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी रो प्रभाव, कोविड परिचालना, विदेश नीति एवं कॉर्पोरेट प्रति अनुकंपा एभली विभिन्न गुरुत्वपूर्ण प्रसंग उठाई मोदी सरकार को समालोचना करिसेंती राहुल। The nation is at risk. The nation is at risk from outside. From inside. The nation is at risk from inside. And that is a very dangerous place for a nation to be. And I don't like it. I am very uncomfortable with my nation, with my beloved country standing where it is standing. Completely isolated on the outside, fighting on the inside, institutions captured, states not able to speak to each other. This worries me. It frightens me for my country. And so that is why I thought it was important that I speak today. I know that many of you will just rubbish what I'm saying. I understand it. That's what you've been told to do. And I'm happy to let you do it. But remember what I said. You are putting this nation, this wonderful nation and its people at huge risk. राहुल आहुरी अभियोग करी कहिसेंती जे भारत एबे आउ गोटे देश होई नाही, एहाकू दुईटी भागरे मोदी सरकार विभाजित करि दैछंती। राहुल को एही तिर्जक समालोचना को नहीं चारियाडे चर्चा, राजनीति गरम। राहुल गांधी केंद्र सरकार को सीधा सड़क टार्गेट करी कहिसेंती जे गत 50 वर्ष भितरे मोदी सरकार अमल रे सबुठु बेसी बेकारी समस्या बढ़ी। 2021 रे 3 कोटी युवक युवती चाकरी हरैछंती। युवपीढ़ी आज नुआ नियुक्ति कहीं संसद रे एभली एक बड़ प्रसंग रखी मोदी सरकार उपरे एभली राजनैतिक आक्रमण करिसेंती राहुल। दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अमीरों का हिंदुस्तान और दूसरा गरीबों का हिंदुस्तान। और इन दो हिंदुस्तानों के बीच में खाई बढ़ती जा रही है। आपने अभी देखा होगा, अभी 2 स्पीकर्स ने बात की, मगर आपने ये नहीं कहा कि रोजगार ढूंढने के लिए उत्तर प्रदेश में, बिहार में रेलवे की नौकरी के लिए वहां पे युवाओं ने क्या किया और क्या हुआ, इसके बारे में आपने नहीं बोला। गरीब हिंदुस्तान के पास आज रोजगार नहीं है। प्रेसिडेंशियल एड्रेस में बेरोजगारी के बारे में एक शब्द नहीं था। और पूरे हिंदुस्तान में आज हिंदुस्तान का युवा रोजगार ढूंढ रहा है। हर स्टेट में, उत्तर प्रदेश, बिहार, सब जगह हिंदुस्तान का युवा एक ही चीज मांग रहा है, रोजगार हमें दे दो। और आपकी सरकार नहीं दे पा रही। इस पिछले साल 3 करोड़ युवा रोजगार खोए हैं। आप बात करते हो रोजगार देने की। 2021 में 3 करोड़ युवा रोजगार खोए हैं। 50 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है। आपने मेक इन इंडिया की बात की, स्टार्टअप इंडिया की बात की, मगर जो रोजगार हमें, हमारे युवाओं को मिलना चाहिए वो नहीं मिला, और जो था वो गायब हो गया। और ये सच्चाई है, और इस सच्चाई को आप भी पहचानते हो, क्योंकि आपने भी अपने भाषणों में रोजगार के बारे में कुछ नहीं कहा। कितना रोजगार पैदा किया गया है, किस प्रकार किया गया है, उसके बारे में आपने नहीं बोला। और आप बोल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो हिंदुस्तान का युवा आपकी ओर देख के कहेगा कि ये मजाक कर रहे हैं। रोजगार, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री और जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है उधर बनता है। लाखों करोड़
लाखों करोड़ रुपया आपने उनसे छीनकर हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों को दिलवा दिया। आपने पिछले 7 साल में अनऑर्गेनाइज सेक्टर और स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री पर एक के बाद एक आक्रमण किया है। असंगठित जो सेक्टर है उस पर आपने आक्रमण किया। कैसे किया? नोटबंदी, गलत जीएसटी और कोरोना के समय जो सपोर्ट उनको देना था आपने नहीं दिया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि आज 84% हिंदुस्तान के लोगों की आमदनी घटी है और वो तेजी से गरीबी की ओर बढ़ रहे हैं। 27 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से निकाला था और 23 करोड़ लोगों को आपने गरीबी में वापस डाल दिया। मोदी सरकार शिल्प नीति को भी संसद में सांघातिक समालोचना करिसेंती राहुल। सरकार स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया नारा देउछंती, किंतु सरकार भूल नीति जोगु देश में अणसंगठित क्षेत्र, अणु क्षेत्र, क्षुद्र और मध्यम क्षेत्र आज संपूर्ण नष्ट हो जाइछि बोली कहिसेंती राहुल। आपने जो असंगठित सेक्टर को खत्म किया, देखिए अगर आप इनफॉर्मल सेक्टर को खत्म कर देते और मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स आप क्रिएट कर देते तो फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, फिर 2 हिंदुस्तान नहीं बनते। मगर आपने क्या किया? आपने असंगठित सेक्टर को खत्म कर दिया। नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना, सारे के सारे जो स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस हैं उनको आपने बंद कर दिया। और अगर आप उनकी मदद करते, उनको सपोर्ट देते तो फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तैयार हो सकता था। मगर जो लोग आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बना सकते थे उनको आपने खत्म कर दिया। तो आज हिंदुस्तान में आप मेड इन इंडिया की बात करते रहते हो। मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता। आज बात खत्म हो गई है, क्योंकि मेड इन इंडिया वाले हैं कौन? मेड इन इंडिया वाले स्मॉल मीडियम वाले हैं, उनको आपने खत्म कर दिया। मेड इन इंडिया वाले कौन हैं? असंगठित लोग हैं, उनको आपने खत्म कर दिया, हटा दिया, परे कर दिया। मेड इन इंडिया नहीं होने वाला है। अरे भाई, मेड इन इंडिया करने के लिए स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को ही बड़ा करना पड़ेगा। बिना स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को सपोर्ट दिए मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता है। पिछले 5 साल में मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स 46% कम हुए हैं। 46% drop in manufacturing jobs in India. Why? Because you have destroyed the unorganized sector. Why? Because you have destroyed MSMEs. That is why you are focusing completely on 5 or 10 people. I don't have a problem with that. I don't have a problem with big industry. Focus on them. But please realize that they cannot produce jobs for you. Small and medium industry is the only people who can produce jobs for you. That is the reality. और हो क्या रहा है? 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, आप यहां पे भाषण देते रहते हो। नया हिंदुस्तान, न्यू इंडिया, मेक इन इंडिया, आप ये बोलते रहते हो और देश में बेरोजगारी फैलती जा रही है। कांग्रेस 1947 मसीहारू भारतरू राजतंत्र हटाई देछि, किंतु एबे देशर स्थिति देखिले लागुछि पुणी थरे भारत को राजतंत्र फेरिछि। एभली प्रसंग उठाइछन्ती राहुल। से कहिछन्ती जे आजिर शासक निजको जणे शहंशाह बोली भाबुछन्ती। नरेंद्र मोदी को एभली जबरदस्त समालोचना करी पॉलिटिकल शॉट मारिछन्ती राहुल। The idea of a king which the Congress removed in 1947. We smashed that idea of a king. Now that idea of a king has come back. That there is a king, a Shahin Shah, a ruler of rulers, a master of masters. The idea of Tamil Nadu is excluded from Indian institutions. They can keep coming to you again and again and again and again
and saying NEET, 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 and you will say, no, get out of here. Right? They do not have a voice in your framework. The farmers of Punjab can stand up and say, we do not agree with these 3 laws. They do not have a voice in your framework. Only the king has the voice. The farmers can sit for 1 year. They can sit for 1 year outside in Corona. They can die, doesn't matter. The king does not agree. राहुल गांधी निज लंबा भाषण में आउ 2टी कथा उठेइछंती। से कहिछंती देशर अर्थव्यवस्था रे एबे डबल ए वेरिएंट काम करुछि। एही डबल ए हेउछंती आदानी और अंबानी। हाथगणती शिल्पपति स्वार्थ पाई केंद्र सरकार एभली करिछंती बोली राहुल बाबा सीधासळख अभियोग उठाइछंती। कोरोना के समय अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं ना, डेल्टा, ओमिक्रॉन, वो डबल ए वेरिएंट है और वो पूरा का पूरा हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर फैल रहा है। हिंदुस्तान के सब पोर्ट्स, हिंदुस्तान के सब एयरपोर्ट, पावर ट्रांसमिशन, माइनिंग, ग्रीन एनर्जी, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, एडिबल ऑयल, जो भी हिंदुस्तान में होता है उधर अदानी जी दिखाई देते हैं। और दूसरी साइड अंबानी जी पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकॉम, रिटेल, ई कॉमर्स में मोनोपोलियां। तो पूरा का पूरा धन जो है चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है। हिंदुस्तान के 100 सबसे अमीर लोगों के पास हिंदुस्तान के 55 करोड़ लोगों से ज्यादा जायदाद है। बात समझिए, 10 लोगों के पास 40% हिंदुस्तान से ज्यादा धन है। 10 लोगों के पास। यह कैसे हुआ? यह आपने किया, यह नरेंद्र मोदी जी ने किया। खाली एतिकी नुहे, मोदी सरकारक आभ्यंतरीण सुरक्षा और विदेश नीति को भी समालोचना करिसेंती राहुल। उठाइछंती पेगासस्र कथा। राज्य मानकर स्वर को एबे दबाइबाकू सरकार सर्वदा चेष्टा करुछंती। एही अभियोग आनिछंती राहुल गांधी। The judiciary, the election commission, Pegasus, these are all instruments of destroying the voice of the Union of States. When you apply Pegasus on an Indian politician, when the Prime Minister personally goes to Israel and authorizes the use of Pegasus in India, he is attacking the people of Tamil Nadu. He is attacking the people of Assam. He is attacking the people of Kerala. He is attacking the people of Bengal. A particular organization has captured the institutional framework of the country and is attacking the voice of the different states of this country. And my fear is that you will get a reaction from that voice. My fear is that this attack that you're carrying out on the institutional framework of this country is going to get a response from the Union of States. And you're fiddling. I understand this. You might not appreciate it. But my great-grandfather spent 15 years in jail building this thing. My grandmother was shot 32 times and my father was blown into bits. So I understand a little bit about what this country is. अनेक दिन परे संसद रे राहुल को एभली दीर्घ शाणित भाषण को नहीं एबे सबुठी चर्चा। राहुल को आलोचना को बीजेपी जेते हालुका कहिले मध्य एहा दल उपरे एक प्रकार चाप बढ़ाइछि। राहुल को एही सख्त आक्रमण परे बीजेपी रो किछि नेता राहुल को पुणी निर्बोध बोली कहिसंती।
राहुल न्यायपालिका और निर्वाचन कमिशन भली सांविधानिक व्यवस्था को समालोचना करिथिबारु से देशवासी को क्षमा मागंतु बोली दाबी करिसेंती बीजेपी नेता। उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर एवं उत्तराखंड रे एबे निर्वाचन पाणीपाग जोर धरिछि। ए समय रे राहुल को आक्रामक अवतार कांग्रेस नेता और कर्मी मनरे नुआ आशा संचार करिछि। अन्यपटे बीजेपी दल पई राहुल को चेहरा एक झटका बोली कहिले भूल हेबो नाही। आगो को निर्वाचन, बाबू सावधान। नमस्कार।